क्वेश्चन सामने आएंगे। फर्स्ट विजुअल होगा कि ऊपर में 1 होना चाहिए। सेकंड विजुअल होगा इसका एक चीज इसमें, इसका एक चीज इसमें, इसका एक चीज इसमें, इसका एक चीज इसमें, इसका एक चीज इसमें कॉमन होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सीधी सी बात, कॉमन डिफरेंस 2, 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 कुछ नहीं करना है। 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस इंटू 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, बस आंसर हो गया। 1 बटा कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर का सबसे छोटा मान और 1 बाई लास्ट टर्म के डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा मान। ठीक है सर, ओके। अब ये देखिए 1/2 हो जाएगा और यहां अपने पास 15, 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 हो गया तो 2 बटा कितना 15, आंसर आ गया। ए इसका पीडीएफ डालो जी टेलीग्राम पर। ए मोबाइलिया हटाओ ना, सिंप्लीफिकेशन का पीडीएफ डाल दो टेलीग्राम पर। सुना जी? अरे मैच बंद करो नहीं यार। बेरोजगारी बढ़ता है ना, है दिल को सुकून पहुंचता है, लड़का ऐसे बोलता है। बाक चलिए सर, धन्यवाद। अरे यार जब देखो तब हेलो। आगे बढ़िए। अब हरियाणा से लड़का है, फोन कर दिया, क्या कहें। हाँ, जुड़ा हुआ बहुत दिनों से है। अब ये देखिए सर, एक प्रश्न है, ठीक है। अब इस प्रश्न में सबसे पहले तो ठीक कर लीजिए, यहां पर ये 3 है, ठीक है। अब आप गौर फरमाइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस ऐसा ब्रेक करिएगा कि एक एक फैक्टर अगला में कॉमन नजर आए। बोलिए, क्या ये 4 5 हो सकता है? क्या ये 5 6 हो सकता है? 6 7 हो सकता है? इसी प्रकार से ये अपना 6 7 हो सकता है। इसी प्रकार से ये अपना 11 और है 12 होगा, ठीक है। अब मैं फिर पूछता हूं सर, आज देखिए एक एक टर्म कॉमन है, कॉमन डिफरेंस कितना? कॉमन डिफरेंस 1 है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कॉमन डिफरेंस सर 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, उसके बाद 1 अपॉन फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा मान और 1 अपॉन लास्ट टर्म के डिनोमिनेटर का, हाँ, सबसे बड़ा मान। फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर का सबसे छोटा मान और लास्ट टर्म के डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा मान। तब तो सर ये हमारा हो जाएगा 12, ये 3 में से 1 गया, 2/12 और 2/12 कहने का मतलब 1/6, 1/6। है माइनस नहीं रहेगा, माइनस रहेगा, 2 सीरीज चलेगा, समझे। 2 सीरीज चलेगा, माइनस कॉमन लेंगे, वो भी एक नया सीरीज बन जाएगा और सारा क्वेश्चन अवेलेबल है। थोड़ा वेट करिए ना, आइए। अब आइए सर इस क्वेश्चन पे, मॉडल बदल रहा है धीरे धीरे। बोलिए क्या सॉल्व करिएगा सर? कॉमन डिफरेंस कितने हैं? 1, तो सीधे सीधे कहिए 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म 1 हो गया और 1 अपॉन लास्ट टर्म के डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा मान हो जाएगा। तब तो 99 बटे क्या 100, इसको थोड़ी ना बताना पड़ेगा, उड़ा दें। अब बढ़ते चलिए, सब छोटा छोटा चीज है, जल्दी इसको खत्म कर देंगे, इसका वेराइटीज आता है सामने।
आइए ना, बढ़िए ना, कोई ना कोई एगो चीज तो अभी उड़ाइए देंगे। अर्थमेटिक के शुरू करना होगा तो क्या आपत्ति है, आइए ना, कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए सर, कितने का अंतर है, कितने का अंतर, 4 का अंतर है ना। वेरी गुड। तो सीधे बोलिएगा, वन, 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर का सबसे छोटा मान, 1 अपॉन लास्ट टर्म के डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा मान। अब ये हो गया 1/4। अब ये सर 1 2 3, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 41 - 1। अब ये हो जाएगा 10/123। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद ही बना लीजिएगा, इसको भी भरिए। अब इसको देखिए सर, ये क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा। अब ये बताइए, a² - b², तो a-b × a+b, a-b करेंगे 4 हो जाएगा, a+b करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन a-b करेंगे तो 10 हो जाएगा, a+b करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन a-b करेंगे तो 16 हो जाएगा, और a+b करेंगे तो 22 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस। अब ये देखिए 1 अपॉन ये 49 - 3, तो ये हो जाएगा कितना, 46, और ये 49 + 3 तो क्या हो जाएगा, 52। ठीक है, बना ही सकते हैं, 4 का कॉमन डिफरेंस है, हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, कोई बड़ी बात हो रही है। टेलीग्राम पे भेजा जा रहा है, भेज दिया, भेजा गया। अब सर इसको देखिए ध्यान से, इसको स्क्वायर करिए, इसको भी स्क्वायर करिए, इसको भी स्क्वायर करिए, इसको भी स्क्वायर करिए। ठीक है, अब सर यहां पर क्या होगा, फिर वही बात, 4 - 1 3 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, प्लस ये a-b, a+b करिएगा 9 16 1 7, 16 में से 1 गया 15। ठीक है सर, एगो टर्म लग, 1 मिनट रुकिए, a-b करेंगे सर तो 1 हो जाएगा, a+b 3 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 1/6 में से 1 गया 5, 6 और 1 7 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 1/20 में से 1 गया 19, और 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब सर इसको देखिए ध्यान से, अब इसको देख रहे हैं, a1 बराबर 2 × 5, 5 × 8, ये बनाना आपका काम है। देखिए तो a1 है, a2 है, a3 है, डॉट 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 a100 है। क्या होगा, a1 में क्या लिखा है, 2 × 5, प्लस a2 क्या है, 5 × 8, प्लस ये हमारे पास 8 × 11, प्लस डॉट 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 डॉट। अब ये देखिए a100 है। जानते हैं सर, हमें यहाँ पर मेन कला जो है ना, वो लास्ट टर्म निकालने का कला होना चाहिए। क्यों, अब कैसे लास्ट टर्म निकालेंगे वो देखिए। बोलिए सर 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, बोलिए 3 3 की वृद्धि हो रहा है कि नहीं। अगर ये 3 3 की वृद्धि हो रहा है, 1 से 1 2 3 से लेकर 100वां टर्म निकालना है, तो आप क्या करिए, पहला टर्म पकड़िए, 2 5 8 3 3 बढ़ा, 100वां टर्म निकालना है, तो एपी का 100वां टर्म होता है a + 99d। तो a कितना हुआ सर, a हो गया 2, और 99 गुना डिफरेंस कितना कितना बढ़ रहा है, 3 3, तो हो जाएगा 297, और 2 299। क्या ऐसा ही बात है, 299
आपको पता है यहाँ पे आ गया 299, गुना में क्या होगा? तो देखिए कितना बढ़ रहा है, 3 3 3, ये भी 3 बढ़ेगा तो 302 हो जाएगा। लास्ट टर्म निकल गया। पहला काम था फर्स्ट टर्म निकालना, फर्स्ट टर्म हम एपी के सहारे से निकाल दिए, तो अगला टर्म अपने आप निकल जाएगा। यहां से देखेंगे 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 बढ़ा तो भी 3 बढ़ेगा, यस और नो? यस। अब देखिए सर, अब आप यहां पर आराम से अरेंजमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वही बात है 1 बाय कॉमन डिफरेंस आए, 1 बाय कॉमन डिफरेंस, 1 बाय फर्स्ट टर्म और 1 बाय ये क्या है, लास्ट टर्म। हम उम्मीद करें कि बन जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब सर इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में देखिए दो सीरीज चल रहा है, ठीक है, दो सीरीज चल रहा है। एक 1 के डिफरेंस वाला सीरीज चल रहा है ना, एक 1 के डिफरेंस वाला सीरीज चल रहा है, एक देखिएगा 3 कॉमन डिफरेंस वाला सीरीज चल रहा है ना। अल्टरनेट प्लेस पर दो सीरीज चल रहा है, और कितने टर्म तक है? 20 टर्म तक। इसका मतलब पहला वाला सीरीज के भी 10 टर्म होंगे और दूसरे वाले सीरीज का भी 10 टर्म होगा। तो हम दोनों सीरीज को तुरंत अलग अलग कर देंगे, तुरंत अलग अलग करेंगे। 1 बाय 1 इंटू 2, 1 बाय 2 इंटू 3 और 1 बाय 3 इंटू 4, ठीक है। अगर मुझे इसका मान लीजिए सर कि 10वां टर्म निकालना अगर होगा, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, पहला टर्म में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, तो 10वां में क्या होगा? 10वां में 10 हो जाएगा, और बगल में एक एक बढ़ा एक बढ़ा एक बढ़ा तो एक बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हुआ पहला सीरीज। और दूसरा सीरीज को उठाइए, 1 बाई 1 गुने 4, 1 बाई 4 गुने 7, 1 बाई 7 गुने 10, है ना, डॉट 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 डॉट। अब ये देखिए सर, लास्ट टर्म की बात अगर किया जाएगा, लास्ट टर्म की बात किया जाएगा, तो सर सिंपल सी एक चीज बताइए, क्या हम एक बार फिर 10वां टर्म नहीं निकाल सकेंगे? तो आपको कहां से पकड़ना पड़ेगा? यहां से, पहला टर्म से, 1 4 7। देखिए 1 4 और 7। अगर आपको 10वीं टर्म चाहिए, तो 10वां टर्म होता है a प्लस 9d, तो a आपका हो गया 1, और 9 गुना डिफरेंस कितने का? 3 3 का, तो हो जाएगा 28। आप यहां लिख सकते हैं 1/28। अब देखिए 3 बढ़ रहा है, 3 और 3, तो मेरे मित्र 28 3 31 हो जाएगा। क्या अब सवाल बनाने में दिक्कत होगा? अब तो फूक दीजिएगा, है ना। कैसा फुकाई होगा? 1/1, 1 फर्स्ट टर्म, 1 लास्ट टर्म, वेरी गुड, प्लस 1 कॉमन डिफरेंस कितने का? 3 का, और 1 फर्स्ट टर्म 1, 1 लास्ट टर्म 31। ये हो जाएगा 10/11, ठीक है। अब प्लस ये हो जाएगा 1/3 और 30 में 31। यहां से देखिए 10, फाइनली हो जाएगा 341, और यहाँ 310 और 110, 420। क्या सर, इस प्रकार के क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, ठीक है। ज्यादा प्रश्न नहीं है सर, प्रश्न है मात्र 15 गो, बस खाली देखिए इसके बाद क्या है। हो गया होगा, चलिए ठीक है।
ओके, अब सर इसको देखिए, ये क्या है। अब तो आप थोड़ा सा मजेदार बात देखने लगे। तीन तीन टर्म आ गया, तो तीन तीन टर्म में क्या करना है, कुछ नहीं, बस ये देखना है इसका दो गो एकराम है, इसका दो गो इसमें है, इसका दो इसमें है, इसका दो गो टर्म इसमें है। मतलब नीचे में तीन तीन टर्म अगर होगा तो दो दो कॉमन नजर आएगा। ठीक है सर, तो फर्स्ट विजुअल तो हमें कॉमन देखना है। सेकेंड विजुअल क्या होगा, तो सेकेंड विजुअल देखिएगा, फर्स्ट और लास्ट का जो अंतर होगा वो एकदम सेम होना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट का अंतर एकदम सेम होना चाहिए। अगर फर्स्ट और लास्ट का अंतर इस तरीके से सेम है, फिर वही कंसेप्ट, वन अपॉन कॉमन डिफरेंस। आज पता है क्या होगा, वन अपॉन नीचे में फर्स्ट टू टर्म होगा और वन अपॉन लास्ट टू टर्म। इसका मीनिंग हुआ कॉमन डिफरेंस 6 की है, वन अपॉन फर्स्ट टू टर्म कीजिएगा तो 4 एकम क्या होगा, 4, माइनस वन अपॉन, अगर हम लास्ट टू टर्म की बात करेंगे तो ये 16 गुने 19 होगा। मैं समझता हूं कि जरूर बन जाएगा। क्या सर, हाँ, जोड़ घटाव गुना भाग तो कर ही देंगे। तीन टर्म हो चार टर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम गर्ता उड़ाते हुए चल देना है। हो गया होगा, चलिए थैंक यू। हाँ, अब ये देखो सर, अब इसको जरा सा पेशेंस रख के देखिएगा। है सेमे है, उड़ेगा ये सब। चार गो है, चार गो है तो तीन तीन कॉमन नजर आएगा, चार है तो तीन तीन कॉमन नजर आएगा। और यहां पर कंसेप्ट बनेगा वन अपॉन कॉमन डिफरेंस। देखिए 15 15 15 और यहां भी 15, वन अपॉन कॉमन डिफरेंस, वन अपॉन फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर का तीन सबसे छोटा मान, माइनस वन अपॉन लास्ट टर्म के डिनोमिनेटर का तीन सबसे बड़ा मान। हो गया, कहानी खत्म। ठीक है सर, उड़ा दीजिएगा इसी तरीके से। आपके एग्जाम में तीन चार टर्म आएगा जी, नहीं आएगा, दो टर्म आएगा, वो भी बहुत टेढ़िया आ गया, तीन टर्म दे देगा। क्या है कि एसएससी तीन टर्म पूछा ना, तो रेलवे तो नकलची है, एसएससी कुछ नया पूछ देता है तो अपने से बनाने के लिए दिमाग है नहीं, उसी से चुरा लेता है। हाँ, 2018 ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, एसएससी मेंस का कई क्वेश्चन चोरी किया। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिए। अगर हम इसकी बात करने चले जाएं तो आप कहिएगा कि लगता है इस क्वेश्चन में दो सीरीज चल रहा है। एक तीन टर्म वाला चल रहा है, एक दो टर्म वाला चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि कितना टर्म तक गया है, तो दोनों प्रकार के सीरीज के 10-10 टर्म होंगे। तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करिए, 1/135 प्लस 1/35 और 7 प्लस 1/5 7 और 9 डॉट 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 डॉट। ठीक है, और अगला देखिए, हम बड़ा सिंपल तरीका से रहते हैं ना सर, सब हमको बड़ा जेंटलमैन समझता है। हाँ, हमरे प्रति बड़ा भयानक भयानक दिमाग लगा देता है। अब लगता है हमको सिंपल रहना उचित नहीं है। हाँ, हमको भी अब एकदम प्योर हरामी की तरह रहना पड़ेगा। प्योर हरामी का मतलब समझे? लेकिन माँ बाप का संस्कार और गुरु का संस्कार कभी जाएगा नहीं, कितना भी कुछ कर ले। बाहर से चिकनी चुपड़ी बोलिए
और अंदर से घटिया राजनीति रही है, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कोई बात नहीं है। दुनिया में किसी से भी डर हो या ना हो, खुदा से डरना चाहिए। उसकी लाठी जब पड़ेगी बड़ा मजा आएगा। अच्छा ये सर, आप तो अब सीरीज खुद ही निकाल सकते हैं लास्ट टर्म। अब हमको बताइए, एक है यहाँ देखिए, ये 1 है, ये 3 है और ये 5 है। तो सर दो दो की वृद्धि हो रही है। अगर 10वां टर्म निकालना है तो 9 बार वृद्धि करेंगे, तो 9 दूनी 18, तो एकरा में 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 19। तो पहला टर्म हो गया 19। अब पहला मिल गया ना, तो देखिए 2 ज्यादा 2 ज्यादा, आप भी बढ़ा दीजिए, 21 और 23 हो गया। समझे कि नहीं? अरे नहीं समझे हम? हाँ, अब इसमें दोस्त मेरे अगर निकालना होगा, 1 है, 4 है और 7 है, कितना बढ़ रहा है? 3 3, 3 बढ़ा 3 बढ़ा। अब पहला से आपको 10वां टर्म निकालना है, क्योंकि दोनों का 10 10 एक टर्म है। 10वां टर्म निकालेंगे, ऊपर 1 रहेगा लेकिन नीचे पहला से 10वां जाएंगे, 9 बार डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। तो सर 3 3 बढ़ रहा है, तो 9 तिया 27, तो 1 में 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। अब देखिए 3 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, 3 बढ़ा, आप भी 3 बढ़ा दीजिए, 31। क्या सॉल्व नहीं कर सकते हैं? पहला को सॉल्व करेंगे सर, पहला को सॉल्व करेंगे, कॉमन डिफरेंस, अरे कॉमन डिफरेंस भाई 4 है, देख रहे हैं 4 है, हो जाएगा 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस 1 बाई फर्स्ट 2 टर्म 1 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन लास्ट 2 टर्म 21 गुना 23 प्लस ये क्या होगा 1 अपॉन फर्स्ट टर्म और माइनस 1 अपॉन, अच्छा कॉमन डिफरेंस नहीं लिए हैं, 3 कॉमन डिफरेंस है, 1 अपॉन लास्ट टर्म। क्या सर सॉल्व कर सकेंगे? सॉल्व कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी। हो गया एक इसका सत्यानाश। अब लगता है क्वेश्चन फंसा पाएगा है? का भी नहीं फंसा है। देखो 1 3 5 दो बढ़ रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। 1 3 5 एक तरह का एपी चल रहा है। आपको 1 3 5 चलते चलते 10वां टर्म चाहिए, क्योंकि 20 गो टर्म है टोटल, 10 गो उसका 10 गो इसका। अगर आपको 10वां टर्म चाहिए तो पहला से 10वां पे जाइएगा तो 9 कदम न चलिएगा। पहला पर तो आप खड़े हैं, जाना है 10वां पर तो 9 कदम चलेंगे। तो पहला टर्म में 9 बार डिफरेंस जोड़ दीजिए, 10वां टर्म मिल जाएगा। तो एगो डिफरेंस देखिए कितने का है, 1 से 3 2 का, एक डिफरेंस 2 का है, तो बताइए 9 को डिफरेंस 18 का होगा, तो 1 में 18 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। समझे? ठीक है, नहीं समझ पाए? 135 का 10वां टर्म चाहिए, ए प्लस 9d, तो पहला टर्म है 1 और 9 गुना डिफरेंस देखिए 2 का, कितना हो जाएगा 19। चलिए इस टॉपिक को क्या कर दिए, फिनिश। प्लस माइनस होगा ना, मान लीजिए एकरे में है, देखिए प्लस है, यहाँ सुनिए ना, यहाँ पर ए इतना माइनस, इतना प्लस, इतना माइनस, इतना प्लस, इतना माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वाला अलग सीरीज हो गया, ओकरा में माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये भी सब प्लस में हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, हाँ। जिंदगी प्यार लाइए खींचते हैं, खींच देते हैं सर। हाँ क्लास शुरू हो गया ना सर, क्लास शुरू हो गया तो मतलब शुरू हो गया। एक बार स्टार्ट होने में टेंशन होता है,
क्योंकि जानते हैं नया नया टाइम का ना, वो जो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, कितना नंबर क्वेश्चन पर थे? हाँ, नया टाइम ना सर एडजस्ट करने में सबसे बड़ा परेशानी होता है, और हम लोग का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, इसलिए फंस जाते हैं। हाँ सर। 427, 72, यही ना? हाँ सुनिए, अब आपको बताता हूँ, एक छोटी सी लॉजिक सुनिए सर। सर कुछ बात को समझ करके और अपने पास रखिएगा, बहुत काम देगा। देखिए, x प्लस 1/x बराबर 1, सुनिएगा, x प्लस 1/x का मान -1, और x प्लस 1/x बराबर √3 दे दे, और चाहे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 दे दे, एक के बात है। ये तीनों का आपके जीवन में बहुत योगदान है, ठीक है? अब देखिए क्या योगदान है सर। आप इसका एलसीएम लीजिए, x² + 1 बराबर x हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, गुना करेंगे तो यही आएगा। अब आप उस x को इस पार ले आइए, x² - x + 1, जानते हैं सर, हम पूछेंगे ये किसका टुकड़ा है, तो आप पढ़े होंगे a + b इंटू a² - ab प्लस b²। क्या इसको आप AQ + BQ पढ़े हैं? तो थोड़ा देखिए तो, क्या जो ये है, क्या कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा है? लग रहा है? हैं? यहाँ a² AB और ये b², तो मैं कहूंगा ये किसका टुकड़ा है? तो आप बोलिएगा कि सर ये AQ + BQ का टुकड़ा है। अब बताइए, इसको AQ + BQ बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ा? A + B की। तो इसको भी AQ + BQ बनने के लिए A + B की जरूरत पड़ेगा। तो A के रूप में x, ठीक है, A के रूप में x, और सर B के रूप में 1। तो जिसकी जरूरत पड़ेगा उससे इधर भी गुना कर दीजिए, इधर भी गुना कर दीजिए। तो A + B a² - AB + b², ये हो जाएगा AQ + BQ, यानी AQ और +1 बराबर 0। अब यहां से दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट XQ का मान हो जाएगा -1, और एक दूसरा पार्ट ये बनेगा सर कि x³ और ये देखिए, क्या इस 1 के बदले में x⁻0 लिख सकते हैं? आप कहिएगा जी। तो मैं अब आपसे पूछूंगा कि इसका मीनिंग आप समझते हैं? इसका मीनिंग ये हुआ, जब कभी भी ये दिया रहेगा तो याद रखिएगा, टर्म अगर प्लस के साइन के साथ है, अब पावर में अगर 3 का अंतर है, तो आंसर 0 लिखते चलिएगा। इसका ये मीनिंग है, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से आप जब मेरे दोस्त इसका काम करिएगा, x² + 1 बराबर x, तो x - x, x² + x और +1 बराबर 0। अब मैं पूछूंगा ये किसका टुकड़ा है, तो कहिएगा a - b, a² + ab और +b²। ये किसका टुकड़ा है सर? AQ और -BQ का। जानते हैं, इसको AQ - BQ बनने के लिए किसकी जरूरत है? A - B की। इसको भी A - B की जरूरत पड़ेगा। A के रूप में x और B के रूप में 1, उससे इधर भी गुना कर लीजिए और उससे इधर भी गुना कर लीजिए, तो ये तो बन जाएगा आपका AQ - BQ, इधर 0 गुना समथिंग 0। तो यहां से XQ - 1 बराबर 0, दो पार्ट बनेंगे। एक तो XQ का मान 1 आएगा, और दूसरा XQ - 1 को x⁻0 लिखेंगे। यानी कि यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि जब कभी भी ये दिया रहेगा, तो वैसी स्थिति में अगर माइनस साइन के साथ x है, अब पावर में 3 का अंतर है, तो आंसर 0 होता रहेगा। समझ गए? ये दो पार्ट आपके लिए हो गया। और तीसरा, ये जो अभी क्वेश्चन है उसको भी हम दिखाते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे ही आते हैं, क्वेश्चन पे ही दिखाएंगे।
ले आइए, आइए ध्यान दीजिए, इस पर फोकस करिए, जरा इसको देखिए तो। x प्लस 1/x का मान √3 है, x की पावर 18, x की पावर 12, x की पावर 6 प्लस 1। अब देखिए इसका मान हमसे पूछ रहा है। अब इसका मान अरेंज करने के लिए हमें एक दिमाग लगाना होगा। क्या? x प्लस 1/x का मान, x प्लस 1/x बराबर कितना? √3। ठीक है। अब ये देखिए सर, हमें क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब कर देना है। आप इधर भी क्यूब करिए और आप इधर भी क्यूब करिए। तो सर आपको पता है कि जब x प्लस 1/x का मान √3, x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? a³ माइनस 3a। आप ध्यान से देखो, x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा? यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इतना जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब यहां हम अगर देखते हैं एलसीएम लेकर, x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। अब x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 है। जरा इस बात को ध्यान से समझना, इस बात को मेरे मित्र ध्यान से समझना है और देखना है। देखिए तो जरा सा, यहां देखिए तो, बोलिए क्या इसको लगता है कि दो पार्ट हो सकता है? x की पावर 6 का मान -1 लिख सकते हैं, और दूसरा पार्ट क्या होगा? दूसरा पार्ट मेरे मित्र ये हो सकता है यहाँ पर क्या कि x की पावर 6 प्लस ये जो 1 है, यहाँ ध्यान दो, ये जो अपने पास 1 है इसको x की पावर 0 लिखेंगे बराबर 0। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मित्र ये देखो, इनके बीच कितने का गैप है? आप कहोगे 6 का गैप है। तो अगर कभी भी ये इंफॉर्मेशन दिया रहे, अगर प्लस साइन के साथ क्वेश्चन हो, पावर में 6 का अंतर होगा तो 0 लिखते चलिएगा। ठीक है। अब देखिए इसका दो रीजन है। अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि x की पावर 50, x की पावर 50 अब प्लस x की पावर 44, समझते हैं? इसको समझिए, इन दोनों में से x की पावर 44 कॉमन लेंगे, x की पावर 6 प्लस 1 होगा। अब ये देखिए सर, x की पावर 44 और इसका मान 0, 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस और नो? यस। अब ये देखिए, इतना ना करके हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ 6 का अंतर हो, आप डायरेक्ट 0 लिख दो तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए वही बात, क्या यहाँ 6 का अंतर है तो 0 लिखिए, और ये देखिए इसका मतलब x की पावर 0 है, यहां भी 6 का अंतर हो गया, 0। आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब फिर मैं आपसे कहूंगा कि मेरे दोस्त जरा यहां देखो, क्या आपको ऐसा लगता है यहां 6 का अंतर है? 0। 6 का अंतर है तो 0। यहां भी देखो 6 का अंतर है तो 0। यहां भी देखो 6 का अंतर है। आप कहोगे हाँ तो ये भी 0 हो गया। फाइनली आंसर क्या होगा? 0 होगा। अगर हम b का निकालते हैं तो यहाँ 6 का अंतर है, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये 6 का अंतर है, ये भी 0 हो जाएगा, किंतु ये में इसमें 6 का अंतर नहीं है। यहाँ पर ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए x की पावर 6 का मान है -1, -1 की पावर 6 प्लस 1, -1 की पावर 4 प्लस 1, यहां से आंसर होगा 2। ठीक ना? कोई दिक्कत है? नहीं है। क्या हुआ सर? एकदम थका थका सा महसूस हो रहा है, लग रहा है आपको? हो गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, बहुत हो गया। ये मैंने बीच में दे दिया थोड़ा फुहारा।
ताकि आपको मामला समझ में आ जाए। बोलिए ना, कुछ बोलना है, बोलिए ना, आप बोलिए ना। ये देखिए ना, छह चौके तब ना 24 होगा, ये छः छः का तब ना 36 होगा। और 6 की पावर 6 का मान -1 है। -1 यहाँ पुट करिएगा, -1 की पावर सम संख्या +1 होगा, -1 की पावर सम संख्या +1 होगा। ठीक है, ठीक। अब सर इस पर आइए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप यहां देखिए, x² +1 -3x उस पार जाके +3x होगा। ये देखिए x² +1 यहां ध्यान दीजिए, ये पार्ट जब भी ऐसा आ जाए तो मेरे मित्र हमेशा इस क्वेश्चन में क्या करना है, x वाले को उस पार ले जाना है हमेशा। अगर आप उस पार ले जाते हो, उसके बाद दोनों तरफ अगर x से डिवाइड कर देते हैं तो ये x + 1/x बराबर कितने हो जाएंगे, 3। और जब x + 1/x बराबर 3 हो जाएगा तो x - 1/x बराबर क्या होगा, x - 1/x बराबर क्या होगा। तो मेरे मित्र आपको ये पता होना चाहिए, ये हो जाएगा, ठीक है, a² - 4 यानी ±√5, ये आंसर होगा। आज हम आपको अलजेब्रा में पढ़ाए थे, याद होगा। जब x + 1/x का मान दिया रहे तो x - 1/x क्या होगा, जब x - 1/x का मान दिया रहे तो x + 1/x क्या होगा, बताए थे ना। ठीक है, चलिए आगे चले। तेजी में एकदम कंप्लीट कर देना है, जितना तेजी में हो सके। नेक्स्ट, अब आप इसको देखिए सर, यहां समझिए, आपको क्या लगता है, हम अगर इधर इधर अगर हम 2 जोड़ देते हैं, इधर भी 2 जोड़ते हैं, तो क्या ऐसा लगता है, a + 2 प्लस a +1/a + 2, इसका मान 2 हो गया। और जब इसका मान 2 हो गया है तो इसका मान क्या होगा, क्यूबन हो रहा है। तो जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ, अगर जुड़ कर 2 है तो क्यूब करेंगे ना सर, तो ये हो जाएगा a³ - 3a। 8 में से 6 गया तो आंसर कितने, 2। हाँ, चलिए ठीक है, आइए। आप देखिए सर, इसको आप अगर इसको देख पा रहे हो तो सीधी सीधी सी बात समझो, क्या हम इसको x² + 5 बराबर 4x लिख सकते हैं। दोनों तरफ मैं बोलूंगा 5 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा, सॉरी, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो। अगर आप x से डिवाइड करते हो, यहाँ भी x से डिवाइड करो, यहाँ भी x से, ये हो जाएगा x + 5/x बराबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब यहाँ कहता हूँ हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर कर दो, a² + b², ठीक है, a² + b² + 2ab, है ना, और बराबर ये 4 का स्क्वायर। मेरे मित्र इससे ये चला गया, तब तो इतना बराबर 10 जाके उधर घटेगा तो क्या आएगा, 6 आएगा।
इस क्वेश्चन के आंसर क्या आ जाएंगे 6। हो गया ना? चलिए आगे बढ़े। ओके, जल्दी में बढ़िए। आप सर इस क्वेश्चन को देखिए, सेम क्वेश्चन है, बनाइएगा इसको, क्रॉस गुना करके जैसा किए थे वैसा करके स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए इसको, ये बड़ी सावधानी से क्वेश्चन बनाइएगा। यहाँ देखिए, कुछ नहीं करना है, आप दोनों तरफ एलसीएम ले लीजिए, सॉरी इधर एलसीएम लीजिए, एक्स वाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर -1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये जाके उधर गुना होगा -xy, इस पार ले आइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर क्या 0। कुछ नहीं करना है, एक लाइन इसको ब्रेक करिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए दो, एक्स माइनस वाई का मान नहीं मालूम, लेकिन हम इसका मान क्या जानते हैं 0। अब 0 से कुछ भी टकराएगा तो आंसर क्या होगा 0। हो गया? चलिए आगे आइए। बढ़े? ठीक है। अब ये देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अब इसको देखिए सर, इसे अगर हम गौर से देखें तो कहीं ना कहीं एलसीएम हमारा एक्स वाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर -2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर -2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तब तो a प्लस बी बराबर कितने, 0। अब मेरे मित्र जब यही हमारा 0 हो गया, ठीक है, अब यही हमारा 0 हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं कहूंगा कि इस पूरे को परखिए, ए क्यू बी क्यू 3ab इंटू ए प्लस बी, ये क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो जब 0 का क्यूब करेंगे तो आंसर क्या होगा 0। हो गया? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, हो गया होगा, ठीक। अब सर आइए इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है। देखो बनाने का भाई इसको बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है जिसमें कि आप इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को बना सकते हो, वो जो तरीका है, उसके तहत आपको क्या करना होगा, ये दो तीनों समीकरण को ऐड करना होगा। जब आप तीनों समीकरण को ऐड कीजिएगा ना, सब में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, फिर यहां से क्या बचेगा x, वहां से y और वहां से z, ये मेरे मित्र z होगा, ठीक है। बराबर जोड़िए, 30 30 30 20 50 50 100। अब यहां देखो सेम चीज गुना होगा, एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 100। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, 100 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या इसमें कोई परेशानी है, नहीं होना चाहिए, ठीक।
हो गया। अब सर एक्स वाई जेड का मान 10 आया है तो 2 × 10 क्या होगा? 20 ही तो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए। हम्म, आप इसको देखिए। इस प्रकार का जब भी कोई प्रश्न आएगा, ये वेरिएबल को बड़ा हो, कांस्टेंट वैल्यू को होशो हवास में ब्रेक करिएगा, ठीक है। वहां से आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर 2x को ले आइए माइनस में, और इसको आप 1 1 1 में चिपका दीजिए। अगर आप 1 1 1 में कहते हैं तो एक 1 को इसके साथ ले आइए, ठीक है। उसके बाद 4y² उधर से 4y को ले आइए और एक 1 को चिपका दीजिए। फिर देखिए यहां से क्या है, z² उधर से 2z को ले आइए और एक 1 को चिपका दीजिए, बराबर कितने हैं? 0। अब देखिए ये क्या बनेगा, a−b² ये क्या बनेगा, 2y−1² ये क्या बनेगा, z−1² बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दो, ये सर यहाँ ध्यान देना है सबको, याद रखिएगा जब स्क्वायर नंबर का योगफल 0 हो तो हर नंबर ही 0 होता है। तो x−1 का मान 0 तो x बराबर 1, 2y−1 बराबर 0 तो y का मान 1/2, z−1 बराबर 0 तो z का मान क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह से x + y + z निकालने जाएंगे, x + y + z 1 + 1/2 + 1, ये क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। हो जाएगा 2.5, ठीक है। क्या सर अपने हिसाब से तो कुछ ना कुछ तो हुआ आने से, नहीं? चलिए ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बना जाए, ठीक है सर। स्क्वायर नंबर का योगफल अगर 0 है तो हर नंबर ही 0 होगा। आओ देखो, आप जरा सा इसको पढ़ो। अगर मित्र हम इस पर ध्यान देते हैं, ये क्या बन जाएगा, फिर वही वाली बात है, वही वाली बात है। ये a² + b² + c² बराबर 2a - 2b - 2c और माइनस कितना, 3। मैं कहूंगा कि सर ये जो है वो -1 -1 और -1 है। तो ऐसा कीजिए कि ये हमारे पास a² है -2a और एक 1 को चिपका दीजिए। ये हमारे पास b² है, एक +2b और एक 1 को चिपका दीजिए। ये हमारे पास c² है, +2c और एक 1 को लाके चिपका दीजिए। सबको इस पार ले आए हैं और चिपका दिए हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, a-1 है, b +1 है और ये c +1 का स्क्वायर है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो सर a-1 जब स्क्वायर नंबर का योगफल 0 हो, स्क्वायर नंबर का योगफल 0 तो हर नंबर ही 0 होता है। तब तो a-1 बराबर 0 है तो a बराबर क्या होगा, 1, b बराबर क्या होगा, -1 और c बराबर क्या होगा, -1। तो चलिए अब जो मान पूछा है निकाल दीजिए, 2a - 3b +4c हो जाएगा 2 + 3 और -4। आंसर कितने हैं, 1। समझ पा रहे हैं हम कर क्या रहे हैं? सो रहे जी, सो रहे हैं, नींद आ रहा है, ओके। आगे बढ़े, ठीक है। अब सर यहां देखो, ऊपर से x कॉमन कर लीजिए, x कॉमन करिएगा तो x³ + 1/x³ बचेगा। नीचे से x कॉमन कर लीजिए, यहां से x -3 और +1/x बचेगा। अब इससे क्या हो गया, x कट गया। अब ये देखिए सर,
जब x प्लस 1/x बराबर 5 है, x³ माइनस 1/x³ बराबर तो यही होना है, आप कहोगे जी। फिर डिनोमिनेटर में x प्लस 1/x का मान 5 होगा माइनस 3, 125 में 15 गया 110 और बटे 2, आंसर कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। ठीक है सर, पता चला हम x कॉमन लिए तो ये क्यों बचा, पावर 4 में एक कॉमन लिए पावर 3 बचा, और कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, तो यहाँ जैसे ही x से भाग दीजिएगा तो x³ हो जाएगा। ठीक है, वही बात नीचे है, नीचे से x कॉमन कर लिए तो एकरा में से एगो आ गया एगो बच गया, एकरा में से x कॉमन आ गया 3, इसमें भाग पर गया 1/x हो गया, यहाँ इसका मान हम रख दिए 5 माइनस 3। ठीक है, तो ये सब तरीका है इस सब को सॉल्व करने का और अच्छी तरीके से चलने का। तो हम लोग अब मिलते हैं फिर कल, ठीक है, हाँ 12:30 बजे। अर्थमेटिक के लिए आइएगा सामने में, आए, हाँ अर्थमेटिक शाम में चलेगा, अलजेब्रा कल फिनिश हो जाएगा सवेरे, तो फिर सुबह में अर्थमेटिक शुरू कर देंगे ना। हाँ अर्थमेटिक शुरू कर लेंगे, अर्थमेटिक निकाल देंगे लपेट के, तुरंत निकाल देंगे, 100 क्वेश्चन के रफ्तार से चलेंगे, वही निर्णायक होगा, सैटरडे संडे ही निर्णायक होगा। आप देखिए 500 का अगर हम पार कर ही गए बीच में सिंप्लीफिकेशन मार करके, लेकिन हम ये 500 नहीं समझते हैं, हम समझते हैं कि हमको पूरा टॉपिक खींच देना है। अब 500 1000 में हो जाए, आज चाहे 1100 में हो जाए, चाहे जितनों में हो जाए, हमको खींच देना है। लेकिन हाँ रविवार से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, रविवार तक पढ़ाएंगे। हैं, अब बहुत लोग को जाना होगा ना, अच्छा ठीक ठीक करा देंगे सब लोग। क्या ए प्लस 1/a का मान दिया हुआ है, तो a³ प्लस 1/a³ क्या होगा, a³ माइनस 3a। मेंसुरेशन का क्लास उसी में शामिल होगा, कर देंगे वो भी हर, ठीक है, चलिए थैंक यू।